नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, स्तंभी राहु का पंचग्रही योग सभी 12 लग्नों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है। 23 फरवरी को मंगल देव महाराज भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाए। मरकरी और वीनस यहाँ पर पहले से ही हैं, सूर्य देव महाराज प्रवेश कर चुके हैं, राहु ऑलरेडी वहां पर बैठा है। और जैसे ही सूर्य देव महाराज का आगमन कुंभ राशि में हुआ है, तो राहु देव की स्पीड जो है, वक्री स्पीड, वो कम होनी शुरू हो गई है। 18 तारीख को 18 फरवरी को 17 फरवरी को कह रहे हैं कि ग्रहण है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 18 फरवरी को राहु देव महाराज स्तंभी हो जाएंगे और फिर वो 3 मार्च तक स्तंभी ही रहेंगे, जब तक के चंद्र ग्रहण नहीं हो जाता। अब सबसे बड़ी बात है, ये स्तंभी राहु का मकसद क्या है, मतलब क्या है भाई। बहुत से लोगों को स्तंभन के बारे में पता नहीं होगा। स्टेशनरी जिसको बोला जाता है कि ग्रह रुक गया है। स्तंभी राहु या फॉरवर्ड मोशन का राहु, राहु हमेशा वक्री मोशन में रहता है, तो अभी ये स्तंभी होकर फॉरवर्ड मोशन में हो जाएगा, मतलब आम ग्रहों की तरह काम करेगा। और जब ये राहु और केतु फॉरवर्ड मोशन में होते हैं या जो स्तंभी हो जाते हैं, तो ये अपना नेचर छोड़ के कोई दूसरा नेचर अपना लेते हैं। वो दूसरा नेचर होता है इनका, सबको पता है आपको, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो लियो साइन में केतु जो है वो मंगल की तरह बिहेव करेंगे 18 फरवरी से लेके 3 मार्च तक। और राहु जो है वो शनि की तरह बिहेव करेंगे। अब देखा जाए तो यहां पर युति किसकी बनेगी। राहु की युति तो है ही, राहु तो गिरेगा, लेकिन राहु शनि की तरह बिहेव करेगा। अब शनि, बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, घर किसका है, राहु का अपना घर है। राहु का दोस्त कौन है, बुध। मंगल से भी दुश्मनी है, सूर्य से भी दुश्मनी है, चंद्रमा को वैसे पसंद नहीं करता, शुक्र से भी न दुश्मनी है न दोस्ती है, क्योंकि शुक्र अलग तरह का ग्रह है, राहु अलग तरह का ग्रह है। तो जब जो 18 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक ये जो राहुदेव महाराज करने वाले हैं ना, ये हम सबकी अपेक्षाओं से परे होगा, जो हमने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि राहु के साथ बुध बैठ जाए तो आदमी का दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। तेज इन द सेंस कि उसके पास हर बात का जवाब होता है, चाहे उसको नॉलेज है चाहे नहीं है। वो कानूनी दाव पेंच में लूप होल निकालने का माहिर होता है। राहु के साथ शुक्र बैठ जाए तो आदमी की जो मैरिड लाइफ है उसकी तो बैंड बजी जाती है। राहु के साथ सूर्य अगर आ जाए तो इसको ग्रहण योग बोला गया है। फादर के लिए अच्छा नहीं होता, या फादर के साथ बनती नहीं है। फादर के प्रति एक कर्म आपका बाकी रहता है, और फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, और आपकी फादर की वजह से आपकी लाइफ थोड़ी सी या आपके इमोशन इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है। फादर से बनती नहीं बेसिकली, ऐसा मैं कह सकता हूं। और राहु के साथ मंगल तो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है भाई। मंगल जहां अग्रेशन का कारक है, राहु वहां तिकड़म का कारक है। और ये 5 ग्रह 23 फरवरी से लेके 3 मार्च तक तो यहाँ पर राहु स्तंभ भी रहेगा, उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पर बुध वक्री भी होगा कुंभ राशि के अंदर ही। तो आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, सबकी जिंदगी में उथल पुथल होगी, अनवांटेड इवेंट होंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे।
वो इवेंट डिपेंड करेगा कि आपकी कुंभ राशि कहाँ पर पड़ती है, पहले से वहाँ पर कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है। राहु की जो एनर्जी आप लोग आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि राहु बढ़ा देता है, राहु जहाँ बैठता है वहाँ बढ़ा देता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको बढ़ा देता है। तो भैया अगर राहु देव सूर्य के साथ बैठता है, तो फादर से क्यों नहीं बनती? मंगल के साथ बैठता है तो भाई से क्यों नहीं बनती? क्यों चीटिंग होती है ज़मीन को लेकर के? क्यों सूर्य राहु गवर्नमेंट को चूना लगाने की सोचता है हमेशा, जबकि वो तो बढ़ा रहा है? क्यों राहु के साथ शुक्र जब होता है तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती भाई? वो तो बढ़ाता है, शुक्र तो मैरिज का, शुक्र का शादी का कारक है, उसको तो शादी को बड़ा अच्छा बना देना चाहिए। लेकिन पूछिए उन लोगों से जिनका राहु और शुक्र एक साथ हैं, कैसी है उनकी मैरिज लाइफ? आपको खुद पता चल जाएगा कि राहु बढ़ाता नहीं है। राहु आपका पेंडिंग कर्म लेकर के बैठा हुआ है। वो जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जिस भी भाव में बैठ जाएगा, उस भाव की एनर्जी को वो सक कर लेता है। ये है असली मीनिंग। ये मैंने बताना नहीं था, लेकिन मेरे को छिपाने की आदत नहीं है। नहीं यकीन तो आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। वहां पर आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म। जिस ग्रह के साथ राहु बैठ गया, वो आदमी आपको धोखा देके जाएगा, या उस आदमी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है, क्योंकि वो कर्म लेके बैठा है। अब ये पंचग्रही योग बन रहा है, तो भगवान की ये कुदरत की लीला है, दया है कि जितने बच्चे इस दौरान पैदा होंगे, खास करके 18 फरवरी से 3 मार्च के बीच में, वो अपने साथ बहुत सारा कर्म लेकर के आ रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि ये पांचों के पांचों ग्रह उसकी कुंडली में कहां पर बैठे। किसी को तो राजा बना देंगे और किसी को रंक। किसी के घर में आकर के उसके घर में लहरें बहरे हो जाएंगी, और किसी के घर में आने के बाद उसका डाउनफॉल। डिपेंड करेगा कि ये कहां पर जाकर के गोचर बन रहा है, कुंभ राशि कहां पड़ रही है, ये देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि केतु अगर यहां पर वक्री हो गया, मतलब स्तंभी हो गया, तो केतु स्तंभी मंगल की तरह बिहेव करेगा। अब लियो में केतु नहीं है, लियो में मंगल है। तो एक बात तो क्लियर है यहां पर, जितने भी बच्चे या बच्चियां इस समय पैदा होंगी, उनकी अपने फादर के साथ डिफरेंस ओपिनियन रहेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश में सबसे बड़ा योगदान उसके माँ बाप का होता है, कि वो बच्चा आगे जाके तिकड़मी ना बन जाए, ठग ना बन जाए, लड़कियों के चक्कर में या लड़कों के चक्कर में ना रहे, फादर के कहने में रहे, फादर की बात सुने, गवर्नमेंट को चूना ना लगाए, दोस्तों से बच के रहे। जमीन जायदाद के जब वो बड़ा होके कोई नौकरी या पेशा जब कुछ जमीन खरीदता है, तो उस दौरान वो सजग रहे। ये सब चीजें आपने अपने बच्चों के माइंड में डालनी है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिनके घरों में ये बच्चे पैदा होंगे। अब आपको मेरी बात माननी है मानिए, नहीं मानिए नहीं माने, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ग्रहों की अदालत है, ग्रह अपना काम करवाना जानते हैं। मैंने जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अभी ग्रहण तो इंडिया में नहीं लग रहा, भारत में तो ग्रहण नहीं लगेगा, ऐसा बताया गया। लेकिन आपकी कुंडली में तो ग्रहण लग रहा है ना। राहु के ऊपर से सूर्य भी जाएगा, चंद्र भी जाएगा। भले ही आपको दिखाई देता कि नहीं देता, वो बात की बात है, आपके चार्ट में तो है।
तो 12 लग्नों के लिए ये क्या करने वाला है उसके बारे में बात कर लेंगे। एरीज लगन, मेष लगन वालों को हमेशा यहाँ पर पैसे से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त कोई लूप होल का उपयोग मत करे। ठीक है। किसी भी, अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उस अफेयर का नाजायज फायदा ना उठाए। वैलेंटाइन डे के ऊपर, फलाने के ऊपर, ढिमकने के ऊपर। गवर्नमेंट के कामों में अगर आप कोई काम गवर्नमेंट से संबंधित है तो उसमें लूप होल ढूंढने की कोशिश नहीं करें, अन्यथा आगे जाकर के ये आपको परेशान करेगा, 100% करेगा जब राहु बकर में जाएगा। तो लालच मत करिए। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं, लालच मत करिए। जो मिलता है उसको लेकर के साइड सेटिस्फेक्शन में रहें। अपने दायरे से बाहर जाने का प्रयास मत करें। डिमोशन के चांसेस हैं यहाँ पर। आपकी एक गलती आपको डिमोट कर सकती है अगर आप जॉब करते हैं। तो बी केयरफुल। जब तक के राहु महाराज स्तंभी है, वैसे तो तब तक जब तक शुक्र और सूर्य यहां से निकल नहीं जाते, 1 महीना। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आराम से आप कर, लेकिन ग्रह करवाना जानते हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज ले आते हैं कि आदमी को मजबूरन झुकना पड़ता है। अब झुकना कि नहीं झुकना वो आपके ऊपर है। 11वां घर आपके लाभ का घर है, आपकी इच्छाओं का घर है। लाभ के लिए काम करें, सही वे में काम करें। बाकी सही वे में काम करने से रोटी तो चलती नहीं है। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अपनी लिमिट से बाहर जाके करने का प्रयास ना करें। अनएथिक डिजायर्स को कंट्रोल करने का प्रयास करें। ठीक है। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि अगले घर में शनिदेव बैठे हैं, सजा देने के लिए। 12वां घर है जेल यात्रा का। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए ये 10वें घर के अंदर है। तो 10वें घर में कहते हैं राहु जिसके 10वें, दुनिया उसके बस में। सूर्य यहाँ पर दिग्बली होता है, मंगल यहाँ पर उच्च का होता है। ठीक है। वीनस को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त नहीं होता और मरकरी यहाँ का कारक है। तो आपको अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकती है ना। यहाँ पर प्रमोशन होने के चांस भी यहाँ पर बनेंगे। ये नहीं है कि डिमोशन ही होगा। तिकड़म लड़ा के अगर काम करते हैं, कोई ऑर्डर आपका फंस गया तो तिकड़म से आकर कोई वो तिकड़म लड़ा करके या बार्गेनिंग करके या कुछ ना कुछ ऐसा प्राइस में करके आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में प्रेशर बढ़ेगा और आप अपने घर पे जाने से बचेंगे। या घर पे आपका माइंड जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर ही रहेगा कि वहां पर ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि इस घर के लिए, इस लगन के लिए शनिदेव योग कारक है। ठीक है। और आपके काम के बोझ की वजह से आपके मेंटल पीस पे थोड़ा सा इश्यू, बर्डन बढ़ेगा। आप अपने घर पे हो सकता है काम ध्यान ना दे पाओ, अपनी मैरिज लाइफ पे ध्यान ना दे पाओ, काम की वजह से सिर्फ। क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको पूरा पराक्रम देता है काम करने का। लेकिन भारत की राजनीति में यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। विश्व की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ेगा, राहु से मिलने का प्रयास करेगा, ऊपर से मरकरी वक्री होके वापस आ रहा है। तो ये जो अमेरिका और ईरान का ये जो पंगा लफड़ा चल रहा ना, तो ये युद्ध में बदल सकता है। और भी हालात आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, भारत में भी देखने को मिलेंगे, भारत के पड़ोसी देशों में भी देखने को मिलेंगे।
मिथुन लग्न के लिए ये 9th हाउस के अंदर जा रहा है। तो 9th हाउस में क्या है कि आप बॉस बन सकते हैं, लंबा ट्रैवल कर सकते हैं। पुरानिक जो ऐतिहासिक प्लेस है वहां पर जाने का आपका विचार बन सकता है। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, काम के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ग्रह, और जहां पर 5 ग्रह होते हैं वहां पर एनर्जी पूरी होती है। बाहर शनि देव है, केतु है, बृहस्पति है, बृहस्पति तो वक्री है। तो यहाँ पर बृहस्पति वक्री की दृष्टि आएगी 9th हाउस के ऊपर। वो तो हर भाव पे आएगी खैर, क्योंकि बृहस्पति अभी वक्री है तो वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वक्री उल्टा है, बचा भी नहीं पाएंगे। फादर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना। शादी अगर हो रही है तो शादी में अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई विघ्न पड़ सकता है। ठीक है, या देरी हो सकती है, या बारिश हो सकती है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेडली डिफरेंट होगा अगर शादी होती है तो मिथुन लग्न वालों। इसको आप राशि में भी लेकर के कुछ एक्सटेंट तक चल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो जैसा आपका मन वैसी आपकी सोच, वैसा ही आप चलेंगे। कर्क लगन वालों के लिए अष्टम भाव में 5 ग्रह बैठ आ रहे हैं 1 महीने के लिए, तो इनको तो सावधान रहना ही पड़ेगा, खास करके इन्वेस्टमेंट में, खास करके अपने इन लॉस की तरफ से, खास करके वो लोग जो लोग जासूसी का या रिसर्च का काम करते हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा है। उनको नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई सोच निकलेगी उनकी। ठीक है, तो वो लोग कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करेंगे इस दौरान। कोई नई इन्वेंशंस हो सकती हैं, परमाणु बम को लेकर के हों, किसी और चीज़ को लेकर के हों, कोई नई चीज़ की इजाद हो सकती है, या आप इजाद कर सकते हैं, कोई नया सिस्टम बना सकते हैं। आजकल कितने ही सिस्टम आप देखो, यूट्यूब के ऊपर मैं देखता हूँ तो एड्स आती हैं अलग-अलग तरह की, ये वो मतलब नई-नई चीज़ें निकल रही हैं। ऐसी कोई नई चीज़ें निकल के आ सकती हैं। आपको सडन गेन और सडन लॉस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि पहले से यहाँ कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा। फादर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, ये आप देख करके चलें, क्योंकि 8th लॉर्ड 12th में 9th में जा रहा है। एक बात आपको और बता देता हूँ, शनि देव के अंदर जब तक ये 5 ग्रह यहाँ रहेंगे, शनि देव के अंदर उन पांचों ग्रहों की शक्ति रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, और ऊपर से बृहस्पति 12वें घर से देख रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड लॉस के चांसेस बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी है। डिस्प्यूट्स या कोई केस चल रहा है इनहेरिटेंस को लेकर के, उसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके फेवर में या आपके फेवर दूसरे के फेवर में। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है। उस सूर्य का गोचर सूर्य से कहाँ हो रहा है, उस पे मेन, उस पे काम फोकस होगा कि सूर्य अपनी स्थिति से किस कहाँ से जा रहा है। आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है, उस सूर्य से ये सूर्य कहाँ से जा रहा है, उस पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। लियो लगन वालों के लिए सप्तम भाव में, तो वाइफ को हेल्थ इश्यू होने की संभावना, बिजनेस में अप्रत्याशित अप डाउन की संभावना, बिजनेस के अंदर आपके डेली मरा इनकम के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने के चांसेस। ठीक है, स्पाउस के साथ मार धाड़ के चांसेस, जबरदस्ती सेक्स करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अगर आपको करना है कि नहीं करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप मेल होके फीमेल के साथ करते हैं तो आपका शुक्र यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो जबरदस्ती से बचें। ठीक है, कोई ना कोई लफड़ा किसी न किसी प्रकार का चांस बनेंगे, क्योंकि सप्तम का मालिक 8वें में चला गया। ध्यान रखिएगा इस बात।
तो कई मामलों में पैसे के मामले में ये थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, लिंक बनाने के मामले में थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, फिज़िकली आपके पार्टनर को, आपकी मदर को या आपके नौकरों को, उसके मामले में थोड़ा-सा खराब रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से करिए, मेरी बातों पे विश्वास मत करिए। आज़माइए, पहले आज़माओ फिर विश्वास करो। वो ऐड आती थी ना वो। वर्गो लगन के लिए ये छठे भाव में बहुत अच्छा योग है, यहाँ पर छठे भाव में सूर्य का, बुध का, मंगल का, राहु का, एक कमी है सर, शुक्र। शुक्र इन सब के बीच में फंस जाता है। तो डाइवोर्स जिनका चल रहा है, उनका डाइवोर्स होने की संभावना है। नहीं चल रहा, बीवी की हेल्थ बिगड़ने की संभावना है, अनएक्सपेक्टेडली हॉस्पिटल जाने की संभावना है, खर्चा होने की संभावना है। ठीक है, कोई ना कोई झगड़ा किसी बात को लेकर के, पैसे को लेकर के हो, किसी और बात को लेकर के हो। वो पैसा देते वक्त सोच लीजिएगा कि पैसा जिसको दे रहे हैं तो वो पैसा डेड है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो पैसे को लेके परिवार के अंदर झगड़ा मत करिए। इस 1 महीने कोई ऐसा चांस बनता भी है तो उसको टालने का प्रयास करें। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिलने के चांस यहाँ पर पूरे हैं। लोन मिल सकता है, शादी हो सकती है, बीवी की हेल्थ भी खराब हो सकती है। बीवी नहीं, एक्चुअली स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है। हर बार बेचारी औरतें क्यों भुगतेंगी, मर्द भी तो हैं। तो शुक्र शादी का कारक है, तो शादी में तो दोनों ही आते हैं, बिना मर्द के औरत के तो शादी होती नहीं है। उसके बाद लिब्रा लगन के लिए पंचम हाउस में पेट आपका खराब हो सकता है, डिमोशन या प्रमोशन के चांस रुक सकते हैं। बॉस के साथ बहस मत करिए किसी बात को लेकर के। बच्चों के साथ टाइम बिताने का प्रयास करें। बच्चों को कोई हेल्थ इशू या कोई चोट वगैरह के चांस बन सकते हैं। कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन मतलब एजुकेशन के मामले में थोड़ी सी रुकावट पेश करेगा। इसी दौरान बच्चों के फाइनल एग्जाम होते हैं तो वहां पर उनका आपको उन आपका ध्यान उन पर देना लाजमी बनता है, क्योंकि पंचम हाउस बच्चों को यहाँ पर खराब कर सकते हैं। कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना है, ब्रेकअप होने की संभावना है। अगर आप अपने स्पाउस को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को धोखा दे रहे हैं तो वहां पर पकड़े जाने की संभावना है, क्योंकि राहु यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा आपका। आपका फोन पकड़ा जाए, आपका ईमेल पकड़ा जाए, कुछ और पकड़ा जाए, कोई आपकी जासूसी कर दे, ये सब देखने को आपको मिलेगा यहाँ। या अगर ऑनलाइन चैटिंग चूटिंग करते हैं तो किसी दूर के आदमी के साथ आपका लिंक बन सकता है। लिंक इन द सेंस भी, जैसे चैटिंग करते हैं तो चलो शादी करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हैं। नॉलेज का आदान प्रदान करने के लिए भी आपका लिंक किसी दोस्त से ऑनलाइन बन सकता है। ठीक है, वृश्चिक लगन वालों के लिए फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस में आपका पीस ऑफ माइंड तो गया भाई। प्रोफेशन के अंदर भी चेंज आने लाजमी है यहाँ पर। ठीक है, घर चेंज होने के चांसेस हैं, गाड़ी चेंज होने के चांसेस है। प्रॉपर्टी को लेके कोई आप डील करना चाहते हैं तो उस डील के मामले में थोड़ा-सा सावधान रहिए। आँखें खोल के कान खुले, आँखें भी खुली और तब उसके बाद पढ़ लिख सुन के फिर साइन करिए। तो ये ना हो आपके साथ प्रॉपर्टी को लेके धोखा हो जाए। मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, फादर को भी हेल्थ इश्यू हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा-सा घर चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ। घर या ये है ऐसा। और प्रमोशन भी आपकी हो ही सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च दिक्वली हो जाता है। मरकरी उत्तर दिशा है, राहु मरकरी दोनों अच्छे हैं। सूर्य भी यहाँ पर मित्र का ही घर है, मंगल भी यहाँ पर नीच का होता है, लेकिन नीच का मंगल अच्छा बहुत होता है प्रॉपर्टी के मामले में। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आंखें खुली, कान भी खुले, दीवारों के भी कान होते हैं, आपने सुना होगा। अन्यथा क्या होगा वो आपको पता ही है। धनु लगन वालों के लिए ये
थर्ड हाउस के अंदर तो ट्रैवल, भाई की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी, किसी की शादी में शिरकत करने का मौका, शॉर्ट ट्रैवल शादी में जाने का हो सकता है। फादर इन लॉ की हेल्थ बिगड़ सकती है, ठीक है? यहाँ पर झगड़ा हो सकता है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखें। अगर किसी की शादी में जाते हैं, तो शादी में जाकर के वाणी पर कंट्रोल रखें, कहीं ओवरडोज़ ना ले लें विस्की। तो अपनी लिमिट के हिसाब से पिएँ, वरना वहाँ पर गए आप अगर कुछ ऐसा करते हैं, तो आपकी शादी पे उसका प्रभाव पड़ सकता है। पैसों को लेके झगड़ा हो सकता है, आपके जो लिंक है वो। मोबाइल फ़ोन चेंज कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन गार्ड है वो टूट सकता है, लैपटॉप खराब हो सकता है, ठीक है भाई? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे भी जो राहु मंगल मिलते हैं, तो घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होती हैं, बिजली का दुरुपयोग होता है या बिजली चोरी होती है। तो इन सब बातों से बचें, अन्यथा पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा है। मकर लगन वालों के लिए सेकंड हाउस के अंदर जा रहा है, तो सेकंड हाउस में तो ये मिला-जुला प्रभाव ही रहेगा। सेकंड हाउस तो हमेशा से ही अच्छा होता है। आपका पैसा ना भई, आपकी परिवार है, ठीक है? यहाँ पर राहु आएगा, तो पैसे के चांस बना देता है। बुध आएगा, तो पैसा धोखा होने के चांस बना देता है। राहु भी धोखे के चांस बनाता है। शुक्र का अपना घर है, तो वो तो अपने घर को खराब करेगा ही नहीं। भावे कुंभ राशि में बैठा हुआ है, पैसे की राशि है। सूर्य यहाँ पर पैसा दे देता है, मंगल यहाँ पर ज़िम्मेदारी देता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका खर्चा हो सकता है किसी न किसी अच्छे काम के लिए घर के अंदर, या आप अपना पैसा किसी को ब्याज पे देंगे, या किसी और को कोई आपसे माँग के ले जाएगा, रिश्तेदार, बहन, बुआ, ख़ास करके आपके भाई सिबलिंग आपसे पैसा माँगने आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, और आपका दिया हुआ पैसा कल को वापस आएगा नहीं आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ख़ास करके आपके भाई-बहन या पड़ोसी पैसा माँगने आए, तो भैया देख लेना। ठीक है? तो खर्चा होने के चांसेज़ हैं, लेकिन अच्छे कामों के ऊपर खर्चा हो सकता है यहाँ। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, गोल्ड बढ़ रहा है, उस पे इन्वेस्टमेंट हो आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिट के अंदर। ये ना हो बाहर से बैकअप पैसा पकड़ के, जो आपके पास है उसी में खेलिए, नुकसान हो जाए तो आपको तकलीफ ना हो कम से कम। यही मेरा मतलब होता है खास, और कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। कुंभ लगन वालों के लिए लगन के अंदर ही है, तो लगन के अंदर तो भैया आपकी लाइफ में तो अप डाउन आना ही आना है। वो किस मामले में कहाँ पर कैसे आएगा, इसी डिपेंड करेगा आपकी कुंडली का शनि कहाँ बैठा है, आपकी कुंडली का राहु कहाँ बैठा है, आपकी कुंडली का सूर्य कहाँ बैठा है। क्योंकि लगन जो होता है वो आपके पूरे चार्ट को कंट्रोल करता है। लगन अगर खराब है, तो मतलब आप किसी भी घर का मज़ा नहीं ले सकते। लगन मजबूत है, तो घर बाकी खराब है, फिर भी आप मज़ा ले लोगे। आपको पता है मेरे को मज़ा कैसे लेना है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा लगन लॉर्ड के ऊपर, लगन लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है, बस। या राहु कैसा बैठा है, क्योंकि राहु कुंभ राशि का कोल लॉर्ड है। राहु अपने से कहाँ जा रहा है, शनि अपने से कहाँ जा रहा है, या सूर्य, मेन सूर्य। तो इनका प्रेडिक्ट करना बड़ा थोड़ा-सा मुश्किल है। उसके बावजूद अगर आप खान-पीन का ध्यान रखें, अपने खान-पीन का बिल्कुल ध्यान रखें। अंट-बंट-शंट ना खाएँ, झूठ ना बोलें, ठीक है? कम बोलें, तो आपकी बेइज़्ज़ती होने से बचा जा सकता है। अन्यथा आपकी बेइज़्ज़ती तय है, किसी से भी हो, पार्टनर से हो, बाप से हो, भाई से हो, बहन से हो, दोस्त से हो, समझिए ना? तो यू अंडरस्टैंड? यस, यू अंडरस्टैंड। मीन लगन वालों के लिए 12वें घर के अंदर, 12वें घर में भी सूर्य अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता, मंगल अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। मंगल तो जहाँ मंगलिक बना देता है, हॉस्पिटल पहुँचा देता है। मंगल 12वें घर में हो, आप देख लो, लाइफ़ में कितनी बार हॉस्पिटल गए हो, पता ही नहीं है। अपने लिए गए या किसी और के लिए गए, जाना पड़ता है। खैर आजकल तो सबको जाना पड़ता है, माहौल ही ऐसा हो गया। शुक्र यहाँ पर उच्च का होता है, आपको पूरे उसमें रखता है। बुध यहाँ पर नीच का होता है, तो आपका दिमाग बहुत दौड़ता है। जो चीज़ें बुध 12 ढूँढ के ला सकता है, वो बुध उच्च वाला ढूँढ के नहीं ला सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। गारंटी पूरी होती है। तो यहाँ पर मिला-जुला प्रभाव रहेगा। पकड़े जाने की संभावना है अगर आप गलत कार्य करते हैं तो। गलत कार्य इन द सेंस बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड।
या फिर 2 नंबर का पैसा। सीधी-सी बात। नींद खराब हो सकती है ज़्यादा आपकी, स्पाउस को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू हो सकता है, या किसी न किसी बात को लेकर के, पैसे को लेकर के, रिश्तेदारी को लेकर के, आपकी बेडरूम के अंदर अपने स्पाउस के साथ झगड़ा, यही, और ज़्यादा कुछ नहीं। 30 मिनट का वीडियो हो गया है, कितने लोग देख पाएँगे पता नहीं। पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो यार, क्या जाता है यार, कुछ जाता है? नहीं जाता है। तो लाइक करने में क्या फ़र्क पड़ता है? मज़ाक कर रहा हूँ।